हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता, विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर। आज मैं आपका ये जूरिस्प्रूडेंस में केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बताने जा रही हूँ। ये एनालिटिकल जूरिस्ट हैं। इसका क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। विधि का विशुद्ध सिद्धांत केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वियना, ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर हंस केल्सन द्वारा 1934 में प्रवर्तित किया गया था। उसने विधि का निर्धारण ऑस्टिन के समान ही करना चाहा है। केल्सन का सिद्धांत कुछ बातों में ऑस्टिन के सिद्धांत के निकट है। दोनों ही विधि के बल प्रयोग के लक्षण को बताते हैं और दोनों विध्यात्मवादी पॉजिटिविस्ट हैं। केल्सन विधि को तत्व की मीमांसा, नैतिकता की कुहा, मेटाफिजिकल मिस्ट से, जिसके द्वारा यह सदैव न्याय संबंधी चिंतन द्वारा या प्राकृतिक विधि के सिद्धांत द्वारा आवृत रही है, से बचाने का प्रयास किया है। ऑस्टिन ने स्वयं 1932 में विधि शास्त्र को अनेक विवादों से बचाने के कार्य में हाथ बटाया था। केल्सन ने उनका अनुगमन किया और विधि शास्त्र को अनेक भ्रमात्मक मतों तथा विवादों से बचाने में बहुत कुछ सफलता हासिल की। केल्सन के लिए विधि का विज्ञान मानात्मक संबंधों के सोपान तंत्र का ज्ञान है। नॉलेज ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्मेटिव रिलेशन है। वह कांट के ज्ञान के सिद्धांत पर अपने को आधारित करता है। केल्सन ह्यूम की तरह यह विश्वास करता है कि चाहिए को केवल चाहिए से ही प्राप्त किया जा सकता है से नहीं। केल्सन का सिद्धांत निम्नलिखित 5 आधारभूत तत्वों पर आधारित है। नंबर 1, विधि के सिद्धांत के अंतर्गत विधि जैसी कि वह है का वर्णन होना चाहिए, ना कि जैसी कि वह होनी चाहिए का। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, विधि के सिद्धांत और स्वयं विधि में अंतर है। नेक्स्ट नंबर 3, विधि के सिद्धांत को सर्वमान्य होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। नंबर 4, विधि का सिद्धांत विशुद्ध प्योर होना चाहिए, अर्थात उसे राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र आदि से अप्रभावित होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसका है, विधि शास्त्र नॉर्म का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नॉर्म्स है, जो कि इस रूप में प्रदर्शित की जा सकती है कि यदि अघटित होता है तो उसी के संदर्भ में व को भी घटित होना चाहिए। केल्सन का शुद्ध सिद्धांत मानक की एक क्रमबद्ध श्रृंखला, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, उनके अनुसार विज्ञान एवं विधि के आधार वाक्य में अंतर है। विज्ञान का आधार वाक्य हमको कार्य और कारण के संबंध का ज्ञान कराता है। इसका संबंध है से है। इसके विपरीत विधि के आधार वाक्य का संबंध इस बात के वर्णन से है कि किसी भी परिस्थिति में क्या होना चाहिए।
यदि चोर चोरी करता है तो उसे दंड मिलनी ही चाहिए। अतः केल्सन के अनुसार उसका संबंध चाहिए से है। संक्षेप में प्रकृति विज्ञान नेचुरल साइंस कारणता का बोधक है, जबकि कानून जो कि सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, मानकता का बोधक है, नॉर्मेटिविटी का बोधक है। एक है से संबंधित है जबकि दूसरा चाहिए से। लेकिन इस चाहिए और नैतिकता के चाहिए में अंतर है। इस चाहिए के पीछे राज्य की शक्ति काम कर रही है। केल्सन ने विधिक चाहिए एवं नैतिक चाहिए में अंतर स्थापित किया है। विधिक चाहिए बाह्य जगत से प्राप्त किया जाता है, जबकि नैतिक चाहिए स्वभाव, व्यक्तिगत भावना एवं विचार से प्राप्त किया जा सकता है। विधिक चाहिए का मुख्य तत्व उसमें निहित अनुशास्ति है। प्रत्येक विधिक कार्य किसी मानक से, नॉर्म से संबंधित होता है, जो इसे विधिक मान्यता प्रदान करता है। विधिक मानक अपनी विधि मान्यता किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त करता है, अर्थात किसी विशेष होना चाहिए नॉर्म्स या अनुशास्ति से। यहाँ केल्सन ऑस्टिन के निकट आ जाता है कि अनुशास्ति का आवश्यक तत्व है, परंतु ऑस्टिन का अनुशास्ति का विचार यह है कि अनुशास्ति सैंक्शन ऐसी चीज है जो कानून के बाहर है और बाहर रहते हुए भी कानून को वैधता प्रदान करती है। किंतु केल्सन की अनुशास्ति स्वयं एक दूसरा नॉर्म्स है, जिसकी प्रकृति उस नॉर्म से भिन्न है। इस प्रकार केल्सन ने कानून को, विधि को मानकत्व, नॉर्मेटिविटी पर आधारित करते हुए नॉर्म से संबंधित सोपान तंत्र का एक ढांचा तैयार कर दिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नॉर्म्स अपने उच्चतर नॉर्म से शक्ति प्राप्त करता है। नॉर्म्स की इस श्रृंखला में सबसे ऊपर वाले नॉर्म को केल्सन ने ग्रुंड नॉर्म की संज्ञा दी है, जिसे मूलभूत मानक बेसिक नॉर्म्स कहा जाता है। केल्सन के अनुसार सभी नॉर्म्स ग्रुंड नॉर्म से अपनी वैधता, अपनी वैलिडिटी प्राप्त करता है, अर्थात कोई नॉर्म वैध है या नहीं, इसका निर्धारण ग्रुंड नॉर्म के आधार पर ही किया जाता है, परंतु ग्रुंड नॉर्म अपनी स्वयं की वैधता किसी अन्य उच्चतर नॉर्म से नहीं प्राप्त करता। केल्सन के अनुसार सभी व्यवस्थाओं में कोई न कोई ग्रुंड नॉर्म अवश्य होता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी विधि व्यवस्थाओं में एक ही प्रकार का ग्रुंड नॉर्म हो। भिन्न भिन्न विधि व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के ग्रुंड नॉर्म हो सकते हैं। केल्सन के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ ने एनालिटिकल सिस्टम के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया तथा एक ऐसे तर्क संगत विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे किसी भी विधि व्यवस्था के प्रति सरलता से लागू किया जा सकता है। केल्सन सिद्धांत का एक बहुत व्यवहारिक महत्व भी है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य विधि के बीच में कोई द्वैतता नहीं है, ड्युअलिज्म नहीं है। केल्सन के
प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में केल्सन द्वारा प्रतिपादित प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विशेष महत्व रखता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्य की विधि से श्रेष्ठ कर माना है। इन्होंने ही अपने सिद्धांत में रूढ़ि के रूप में मान्यता देना स्वीकार किया है। केल्सन के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से संबंधित समस्याओं के हल में सहायता मिलती है। केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अनुसार पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में कोई विभाजन नहीं हो सकता। अतः एनालिटिकल जूरिस्ट ने इन दो विधियों में अंतर माना था। पब्लिक लॉ संप्रभु सत्ताधारी के एक तरफा समादेश द्वारा उत्पन्न होती है तथा लोगों को क्रमबद्ध होने के लिए बाध्य करती है, जबकि प्राइवेट लॉ में वह अपने परस्पर करार द्वारा उत्पन्न होती है। व्यक्तियों के बीच संविदा प्राइवेट लॉ का अच्छा उदाहरण है, परंतु इन दोनों प्रकार की विधियों के भेद को समाप्त करते हुए केल्सन प्राइवेट लॉ को भी विधिक शक्ति का डेलीगेशन प्रत्यायोजन मानते हैं, जिसकी प्रमाणशीलता अंततः ग्रुंड नॉर्म से उत्पन्न होती है, जैसा कि विधिक मानकों लीगल नॉर्म्स में होता है। इसलिए केल्सन द्वारा दिए गए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ वस्तुतः विधि शास्त्र की महाद्वीपीय शाखा कॉन्टिनेंटल स्कूल्स और न्याय के सिद्धांतों के बीच समन्वय स्थापित करने का एक प्रयास है। इसे एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की चरम सीमा का प्रतीक भी कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर लॉटरपैक्ट ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की आलोचना करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय विधि पर अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्राथमिकता देकर केल्सन ने नेचुरल लॉ को बैकडोर से प्रवेश देने का रास्ता खोल दिया है। इसलिए लास्की ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि यह व्यर्थ की मेंटल एक्सरसाइज है, जिसका वास्तविक जीवन में कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। अंततः फ्रीडमैन के अनुसार केल्सन का विधि संबंधी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ आधुनिक विधि समस्याओं को हल करने की दृष्टि से अपर्याप्त है। That's all. Thank you.